हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। नंबर सिस्टम वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में हल करते जाएंगे, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इसके लिए एक सूत्र है, जो सूत्र दिया है योग बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू एन। और एन हमें कैसे निकालना है, तो हम लोग जब लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे और देखेंगे दो संख्याओं के बीच का कॉमन डिफरेंस, अर्थात सर्वांतर देखेंगे, उसको यहाँ पास लिखेंगे, फिर +1 करेंगे, तब हमारे पास क्या है एन का मान निकलेगा। उसके बाद हम लोग इसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। और इसमें एन को ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि एन को कैसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये था थोड़ा लॉन्ग ट्रिक है, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं जो सूत्र है, ये भले आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा और क्वेश्चन लंबा लगेगा, लेकिन जैसे हम लोग एक बार अगर इसको बना लेते हैं और एक बार सूत्र याद हो जाता है, तो ये जो प्रश्न है एकदम आसानी से बनता है, क्योंकि हमें अगर एक बार फार्मूला याद हो गया तो हम लोग सिर्फ संख्या को देख कर ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको निकालने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन बताते बताते बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो दिया है प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या कौन कौन से हैं। तो कहाँ से होगा वो, 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 60 तक होगा। ठीक है, ये हो गया 1 से लेकर 60 तक प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या। अब हमें क्या करना है, इसका योग निकालना है। तो सूत्र हमें पता है क्या है, योग बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। ठीक है, अब देखना कितना इजी है, पहला और लास्ट को जोड़ना है, तो सीधा जोड़ के लिख दिए 61। ठीक है, क्या करेंगे बटे में 2। और अब हमें क्या करना है, एन का मान निकालना है। ठीक, अब एन कैसे निकालते हैं, तो एन को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में पहला को माइनस करेंगे। ठीक, तब ये कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब हमें देखना है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, अर्थात सर्वांतर कितना है। अब प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 रहेगा, तो सबके बीच का गैप कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा 1, मतलब 59 बटे 1 फिर +1। ठीक है, तो ये तो 59 को 59 हो जाएगा, फिर 1 के साथ क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 61 बटे 2 गुणित 60। ठीक है, अब ये क्या है, 2 1 कम, कितना बार में जाएगा, ये तो 30 बार में। अब क्या है यहाँ पास, तो 61 गुणित 30। ठीक, अब दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तब कितना हो जाएगा, वो 3 कर देते हैं, 3 छक्का 18, 0 का 0, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1830। ठीक है, हम लोग क्या जो एन निकाले हैं, ठीक है, एन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। हम लोग करेंगे जहाँ से ले रहे हैं पहला नंबर, वहाँ से लेकर के लास्ट तक का हम लोग अगर संख्या जोड़ ले, मतलब संख्या को काउंट कर ले कितना नंबर है, तो 1 से लेकर 60 तक कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एन का मान क्या है, 60 है। और दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा, अगर जो आधे संख्या से जैसे 15 17 या फिर कहीं से भी दिया है, वहाँ एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वो है 17 18 19 डॉट 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 50 तक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, पहला नंबर और लास्ट नंबर को दोनों को जोड़ देंगे, तब ये कितना हो जाएगा, 17 में 50 जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 67 हो जाएगा बटे 2 गुणित। अब एन का मान कैसे करेंगे, तो ये देखो ये 17 है, इससे पहले कितना अंक है, 16 अंक है। ठीक है, तो हम लोग 50 में अगर 16 अगर माइनस कर दे, तब हमारे पास कितना बचेगा, 34 बचेगा। मतलब अगर हम लोग 17 से 50 तक देखें, तब हमारे पास कितने नंबर यहाँ पास, 34 नंबर है। उसको हम लोग क्या करेंगे, एन के स्थान पे लिख देंगे, तो इनका 34 का 34। अब 2 1 कम, ये कितना बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 17 सत्ते ये हो जाएगा 119, 119 का आ गया 9, 17 छक्का 102, 102 में अगर हम लोग 11 जोड़े तब कितना हो जाएगा, वो 113। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, तो आंसर जो है वो 1139। तो ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक से एन कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको फार्मूला में एन निकालना नहीं आता तो आप लोग डायरेक्टली उसको काउंट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लंबा संख्या दे दिया रहेगा 200 250 तब वो थोड़ा मुश्किल होता है निकालना, इसलिए ज़्यादा बेटर है आप लोग फार्मूला को याद रखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न जो है वो है प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है,
हमें क्या करना है, प्रथम 16 जो पूर्ण संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 16 पूर्ण संख्या कौन कौन से हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक, तो ये हो जाएगा 16 तक। 16 तक नहीं, ये 15 तक, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं का योग करना है। तो हम लोग अगर 0 से ले तभी क्या हो जाएगा, 15 तक होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें। अब यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 0, लास्ट नंबर क्या है 15 है। ठीक है, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं इंटू एन। एन का मान क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 अगर हम लोग पूरा काउंट करें तब कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 16, 2 1 कम, ये 8 बार में कटेगा, लिख देंगे 15 8 120। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 120। ठीक है, अब आते हैं इसका चौथा प्रश्न में। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न दिया है 2 4 6 8 अप टू 80 तक का योग क्या होगा। ठीक है, अब ये क्या है, पूरा इसके बीच का जो गैप है 2 2 का गैप है। अब इसका जो पहला नंबर क्या है 2 है, लास्ट नंबर क्या है 80 है। तो पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, 82 हो जाएगा, 82/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन को निकालना है। ठीक है, अब इन निकालेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, सीधा सूत्र से बना लेते हैं। ठीक है, सूत्र से बनाएंगे तभी क्या हो जाएगा, हमें लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर हम लोग 80 में 2 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं 80 - 2। ठीक है, फिर बटे में क्या रहेगा, ये सर्वांतर रहता है, मतलब दोनों के बीच का गैप, अगर दोनों के बीच का गैप बराबर है तभी इस फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं, अदरवाइज इस फार्मूला से नहीं बनेगा ये। तो दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख लिए +1। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ये इसको तो ऐसे ही कटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा ये। फिर ये क्या है, गुणा है। अब देखो यहाँ से हम लोग अगर इसको घटाते तभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तब कितना हो जाएगा, वो 39 होगा। 39 में अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे तभी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर दोनों को अगर हम लोग गुणा करें तब क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 1640। हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 1640 है। अब देखो यहाँ पास n का मान 40 आया, अगर हम लोग इसको मतलब काउंट करते जाएंगे, 2 4 6 8, मतलब सबको एक एक मान के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे तब भी 40 होगा। ठीक है, और हम लोग क्या किए, इसको डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग निकाल लिए। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है दोनों याद रखना कि फार्मूला से कैसे निकालते हैं n और डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। दूसरा प्रश्न है वो है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं 3 के प्रथम 10 गुणज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 12 15 18 21 24 27 और 30। ये क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणज है। गिन लेते हैं 10 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया 3 के प्रथम 10 गुणज। अब हमारे पास पहला नंबर क्या है, तो 3 है, लास्ट नंबर क्या है 30 है। दोनों को जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा, ये 33 हो गया, 33/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n निकालना है। तो 1 2 3 पूरा काउंट करेंगे तब कितना है, ये 10 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे 10। तो 2 1 कम, 2 5 6 10 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, 33 से गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 दिया 15 कि 5 हासिल आई 1, 5 दिया 15 और 1 16। तो कितना है इसका आंसर, 165। ठीक है, हमारे पास 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा, तो 165 होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक बार सूत्र देखना है, एक बार में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सूत्र। ठीक है, और जैसे अगर सूत्र आपको समझ में आता है उसके बाद आप लोग को पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली उसको हल कर सकते हैं, माइंड में ही रख के हल कर सकते हैं। जिसको अगर अभी इसको देखते तो ये क्या है, पहला नंबर 3 है, लास्ट नंबर 30 है, बटे में 2 करना है। ठीक है, तो हमें तो पता चल गया 33/2 होगा। फिर पूरा काउंट करेंगे, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तब कितना हो जाता है हमारे पास, ये 5 बचता। अब सीधा 33 का गुणा अगर हम लोग 5 से करें तब कितना आ जाता, वो 165 आ जाता। तो हम लोग बिना पेन उठाए भी इसको कर सकते हैं, बस अगर सूत्र आपको याद रहे तो, और n कैसे निकालते हैं वो याद रहे तो। हमारे पास जो इसका छठवां प्रश्न है वो दिया है 120 135 150, ये डॉट 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 करके कहाँ तक है, 600 तक है। तो हमें क्या करना है, इतने का योग ज्ञात करना है या फिर हमको बताना है इसका योग कितना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है। जो पहला है
12,800, बी है 14,880, सी है 1,880 और डी है 11,880। तब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तब हमारे पास देखते हैं पहला नंबर क्या है 120 है, लास्ट नंबर क्या है 600 है। दोनों को जोड़ देते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 600/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन निकालेंगे। अब इन कैसे निकालते हैं, तो लास्ट में पहला माइनस करेंगे। अब लास्ट में अगर पहला माइनस करेंगे तब कितना आ जाएगा, ये 600 में अगर 120 जाएगा तब ये हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है 480। अब देखते हैं दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो ये क्या है 120 है, ये 135 है, ये 150 है, मतलब सब के बीच में कितना है 15 का गैप है, तो 15। ठीक है, +1 का +1। अब इसको कटाते हैं। तब ये क्या है 15 एकम 15, 15 तिया 45 होगा, 3 बचेगा, 3 ये क्या है 30 हो गया, तो 15 दूनी 30। अब ये क्या हुआ 32, 32 और 1 33। हमारे पास ये क्या मिला, ये हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720/2। अब ये क्या हुआ 33। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तब काटे तो कितना हो जाएगा 2 एक कम, ये हो जाएगा 36 दूनी 72। तब क्या मिला यहाँ से 36 गुणित 36 ने 360 गुणित 33। ठीक है 360 गुणित 33। अगर हम लोग इसको गुणा करें तब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 11,880। ठीक है, इसको गुणा करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 11,880। तब हमारे पास जो आंसर है वो क्या मिला, तो डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है 11,880। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग। हम लोग अगले वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।